अरे ऐसे बने ना गिरधारी हमारी तेरी, ऐसे बने ना गिरधारी हो ऐसे बने ना गिरधारी हमारी तेरी, ऐसे बने ना गिरधारी हो ऐसे बने ना गिरधारी हमारी तेरी, ऐसे बने ना गिरधारी हो। ऐसे बने ना गिरधारी हमारी तेरी, ऐसे बने ना गिरधारी। जय हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली सेवा करते हैं। ओ तू तो मेरे लाला कदम पे बैठो, तू तो मेरे लाला कदम पे बैठो, ओ तू तो मेरे चलिया कदम पे बैठो, तू तो मेरे लाला कदम पे बैठो। और हम जल बीच उघारी हमारी तेरी, ऐसे बने ना गिरधारी हो ऐसे बने ना गिरधारी हमारी तेरी, ऐसे बने ना गिरधारी हो ऐसे बने ना गिरधारी हमारी तेरी, ऐसे बने ना गिरधारी ऐसे बने ना गिरधारी हमारी तेरी, ऐसे बने ना गिरधारी। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए तू तो मेरे काना सावले रंग को, तू तो मेरे कला सावले रंग को, तू तो मेरे छलिया सावले रंग को, तू तो मेरे कला सावले रंग को। हम हैं गोरी ब्रज नारी हमारी तेरी, ऐसे बने ना गिरधारी हो हम है गोरी ब्रज नारी हमारी तेरी, ऐसे बने ना गिरधारी हो ऐसे बने ना गिरधारी हमारी तेरी, ऐसे बने ना गिरधारी हो ऐसे बने ना गिरधारी हमारी तेरी, ऐसे बने ना गिरधारी ऐसे बने ना गिरधारी हमारी तेरी, 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 ऐसे बने ना गिरधारी। बोली बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। आज उन गोपियों के वस्त्रों को वापस किया है और उन गोपियों से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ में महाराज करूंगा। भगवान ने अविद्या रूपी वस्त्रों का हरण किया है। प्रेम से बोली श्री राधे। अब चलते हैं सीधा गोवर्धन लीला में। कल कथा भगवान का विवाह उत्सव हम मनाएंगे सभी, और मैं आपको एक दो दिन पहले भी मैंने आपको सूचना दी थी कि कल हमारे बीच में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बड़ी प्रिय जो साथ में रहते हैं प्रदीप भारद्वाज जी, हमारे बीच में कल 1 बजे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि सुबह जल्दी आए, आप 1 बजे से पहले आए, क्योंकि उनको 2 बजे निकल जाना है
तो आप सभी अगर होंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि सबके सामने अगर वो यहाँ होंगे, तो आप सभी समय पूर्वक कल पहुंचे। बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान ने सोचा इंद्र को अभिमान हो गया है, इसका अभिमान कैसे चूर करूं, और जब ब्रजवासियों को मैं मिल गया तो इसकी पूजा क्यों करते हैं, क्या जरूरत है। मेरा जो वास्तविक रूप है वो गिरिराज महाराज का है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इस कलयुग में प्रत्यक्ष में दो देव हैं। कौन कौन से? एक हैं ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन महाराज, और दूसरे हैं दक्षिणी भारत में तिरुपति बालाजी। अब सब गोवर्धन गोवर्धन आप सब जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, मन की सभी अपनी भावनाओं को पूर्ण करते हैं। ये गोवर्धन कौन है और किसके पुत्र हैं? ये द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं गोवर्धन। और देखिए गोवर्धन इतने सुंदर हैं। पुलस्त ऋषि काशी में रहते हैं, काशी की सुंदरता बड़ी सुंदर है। और भैया पुलस्त ऋषि ने सोचा कि गोवर्धन बड़े सुंदर हैं, अगर मैं काशी में लेकर के आ जाऊं तो काशी की सुंदरता और बढ़ जाएगी। जब सभी गिरियों ने जाकर के देखा तो कहा सभी गिरियों का मान बढ़ाने वाले हैं, इसीलिए इनका नाम रख दिया गिरिराज। गिरिराज मतलब गिरियों का राजा। बोले गिरिराज भगवान की। अब तो भैया पुलस्त ऋषि लेने के लिए आए, द्रोणाचल से कहा कि आप अपना पुत्र दे दो। द्रोणाचल ने कहा देखो हमें नहीं पता, पुत्र से पूछ लो। और जब पुत्र से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चल लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि आप जहां पर एक बार मुझे ले जा करके रख दोगे तो मैं फिर वहां से उठूंगा नहीं। उन्होंने सोचा मुझे तो सीधा काशी में ले जाके रखना है। अब तो द्रोणाचल पर्वत के वहां से गोवर्धन को लेकर के हाथों पर पुलस्त ऋषि चलने लगे। और जैसे ही ब्रजमंडल के पास से आए तो सोचा कि यहां तो मेरे गोविंद लीला करने वाले हैं, तो अपना वजन बढ़ाया। तो उन्होंने सोचा जरा आराम कर लूं, और जैसे ही गिरिराज को वहीं धारण कर दिया। और आराम करने के बाद पुलस्त ऋषि जैसे ही चलने लगे, चलो गिरिराज चलो गोवर्धन, तो उन्होंने मना कर दिया दो टूक कि हमने आपसे कुछ कहा था, जा आप हमें विराजमान कर दोगे हम वहीं पर विराजमान हो जाएंगे। पुलस्त ऋषि ने कहा तुमने हमारे भाव को अधूरा छोड़ा है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी आज से तिल 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 कम हो जाओ। 2 योजन गोवर्धन भगवान ऊंचे थे उस समय, और 5 योजन लंबे थे। 2 योजन यानी 1 योजन में होता है 12 किलोमीटर, और 2 योजन मतलब 24 किलोमीटर तो ऊंचे थे, और 5 योजन होता है 60 यानी 60 किलोमीटर लंबे थे। और अभी फिलहाल में जो स्थिति है भगवान की, लगभग 7 कोस 21 किलोमीटर के लगभग रह गई है। वैसे तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। कलयुग के अंत में जाकर के पूर्णतः गोवर्धन भगवान बिल्कुल शून्य के बराबर रह जाएंगे, क्योंकि ये ऋषि का श्राप है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। लेकिन जो गिरिराज भगवान की पूजा करता है, भगवान बांके बिहारी ने भी तो आकर के कहा ना, जिसने गिरिराज की पूजा कर ली समझ लो उसके सब पाप नष्ट हो गए, मैं मिल गया उसको। तो आज गिरिराज महाराज की कृपा सभी ब्रजवासियों के ऊपर है, और आप सभी जाते ही हैं, मुड़िया पुण्यों को खूब परिक्रमा लगाते हैं, खूब आनंद लेते हैं, और आपका जो मन का भाव होता है उसको गिरिराज भगवान पूरा करते हैं। तो आइए अब गोवर्धन पूजा में चलते हैं, समय बिल्कुल है नहीं। तो मैया पुआ पूड़ी बना रही थी, लाला आयो, लाला ने आकर के कहा कि मैया क्या बना रही है, कुछ खाने को है तो दे दो। अरे लाला जय जय होगी फिर मिलेगा, डांट करके भगा दिया। बाबा के पास आए, मैया ने मुझे डांट दिया। बाबा ने कहा लाला अभी पूजन होएगा। अरे इंद्र हमारे देवता हैं, इंद्र की पूजा होगी तब खाने को मिलेगा, क्योंकि हमें बारिश होती है तो हरियाली इंद्र की वजह से मिलती है।
कन्हैया ने कहा बाबा एक बात कहूं, बुरा ना मानो तो। कहो लाला। तब कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षयम कर्मणे वाम पद्धते। बाबा जीव का जन्म और जीव की मृत्यु कर्म के ही हिसाब से होते। जैसा कर्म करोगे उसी के आधार पर जन्म होगा, मृत्यु भी उसी के आधार पर होगी। और बाबा बुरा मत मानना, कभी तुम्हारे देवता ने सामने प्रत्यक्ष में प्रकट होकर के कभी दर्शन दिए हैं क्या? नहीं। तो जिस देवता को तुमने देखा ही नहीं तो उसकी पूजा कैसी? तो लाला फिर क्या करें? अरे बाबा मेरा कहना मानो, तुम मेरे देवता की पूजा करो। तेरो लाला देवता कौन सो है? अरे ये जो गिरिराज पर्वत है ना, ये मेरो देवता है। और देखो यहीं से तो हरियाली मिलती है, गाय हमारी चरने के लिए जाती हैं। अच्छा लाला, और मेरो देवता सामने प्रत्यक्ष में प्रकट होकर के प्रसादी पाएगा। अच्छा लाला, लेकिन अगर हमारो देवता नाराज है गए तो बाबा बाकी भी रक्षा करेगा। अब सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी पूजन की सामग्री को सजा लिया है, तो आइए हम चलते हैं गिरिराज भगवान की पूजा के लिए। सबने सजा करके सब चल दिए हैं, सांडिल मुनि के हाथों में पूजा की थाली दे दी है और सभी जा रहे हैं। क्या कहते हुए जा रहे हैं? ओ मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, ओ नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनुआ सकीरी, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर, नाय माने मेरो मनवा। गिरिराज भगवान की जय हो। जय हो। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दो परिक्रमा। ओ सात कोस की दो परिक्रमा, सात कोस की दो परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नाहू मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो मानसी गंगा नाहू मेरा वीर, नाय माने मेरो मनवा। हाँ नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर, नाय माने मेरो मनवा। गिरिराज भगवान की जय हो। सात शेर की करी कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया, पांच शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो पंडित मैं तो बामण, मैं तो बामण नौट दिमाऊं मेरा वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ।
चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, तो संतन नोत जिमाओ मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो संतन नोत जिमाऊं मेरा वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनु। बोले गिरिराज भगवान की। आज सभी गए हैं, जाकर के गिरिराज भगवान को स्नान कराने लगे और जाकर के भैया जमुना जी से जल लाए। पूरा दिन निकल गया लेकिन एक हिस्सा भी नहीं स्नान किया। तब का लाला अगर ऐसे स्नान कराते रहे तो बहुत समय लग जाएगा। तब का आंखें बंद करो, और जैसे ही आंखें बंद करी मानसी गंगा मैया का प्राकट्य किया है। बोलिए मानसी गंगा माता की जय हो। फिर सबने स्नान करायो। उसके बाद अब लाला को कहा अपने देवता से बोल सामने प्रकट होके भोग पाएगो। और जैसे ही गिरिराज के रूप में गिरधारी प्रकट हो गए हैं भैया, और एक रूप में पा रहे हैं और एक रूप में पवा रहे हैं। आज तो भैया एक रूप में पा रहे हैं, एक रूप में पवा रहे हैं। और एक जब पुआ लेकर के नारद जी पहुंचे इंद्र के पास, जैसे ही दिया लो खाओ। अरे कहां से लाए? अरे वो नंद का लाला है ना, बांध तुम्हारा पत्ता काट दियो, तुम्हारी पूजा बंद करा दी, और देखो वो वहां पूजा अपनी करवा रहा है। तो भैया जैसे ही इंद्र ने मेघों को आदेश दिया पूरे ब्रजमंडल को पानी में बहा दो, इतनी बारिश करो, और बारिश शुरू हुई। अरे लाला हमें बचाओ, तो मेरे प्रभु ने अपनी उंगली पर गिरिराज को धारण किया है। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। अब तो बारिश खूब हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने लट को लगा दिया। सभी गोपियां, ग्वाल, ब्रजवासी, गायें, पूरे ब्रजमंडल के बछड़े सब उसके अंदर आ गए। और भैया जैसे ही आए, अब 3-4 दिन हो गए, मैया ने कहा अरे नेक ब्रजवासी हो, लाला ने आराम ना करे, उन्हें आराम करने दो, ने कुछ खाने दो। और जैसे ही लाला से ब्रजवासी कहते तू ने आराम कर ले, कुछ खाए पी ले, हम देख लेंगे। अच्छा अगर मैंने आराम कर लियो तुम सब दब जाएंगे? अच्छा हम सब दब जाएंगे, यानी कि तैने गोवर्धन उठा रखे है। लाला ने कहा हाँ। तो जैसे ही उंगली को ढीला किया, वो लकड़ी जो लगा रखी थी, लठ जो लगा रखे थे, वो चर चर टूटने लगे। अरे लाला संवार, अरे लाला संवार, अरे लाला संवार। उसके बाद में जाकर के जैसे ही कहा कि लाला तेरे में इतना ताकत कहां से आएगी? तब उन्होंने कहा देखो मेरे ब्रजवासी हो, क्या कह रहे हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधे रानी की कृपा से मैंने गिरवर लीन उठा। कछु तो जो माखन गोपियों ने खिलाया है उसकी ताकत है, कछु आप लोगों की। अच्छा जब तो हम कह में कि हम कमजोर कैसे है गए, तैने हमारी सबरी शक्ति को चुरा लिया है, ब्रजवासी कह रहे हैं। और राधे रानी की कृपा से मैंने गिरिराज को धारण कर लिया है। आज जैसे ही कहा तो भैया 7 दिन 7 रात्रि तक खूब बारिश हुई। शेष नाग के द्वारा पूरे ब्रजमंडल में बांध लगा दिया गया। भगवान का सुदर्शन चक्र उसको जल को सुखा रहा है। और भैया अगस्त मुनि उस जल का पान कर रहे हैं। ये कथा हम कल सुनाएंगे आपको। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। और जब इंद्र ने कहा जाओ देखो ब्रजमंडल डूबा कि नहीं डूबा, तो आज भी ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। इंद्र का अभिमान चूर चूर हुआ है। और जैसे ही इंद्र का अभिमान चूर हुआ, वो आया अपने ऐरावत को जहां पर उतारा है ना, उस गांव का नाम क्या है? हाथिया गांव। आपने देखा होगा गोवर्धन के पास, जहां पर उसने अपने ऐरावत हाथी को उतारा था, इसी वजह से उसका गांव का नाम पड़ा हाथिया गांव। और आकर के वहीं से दंडोत लगाते लगाते भगवान के पास आया है। और आकर के कामधेनु गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया है और 10 श्लोकों में स्तुति करी है।
और भगवान ने आज इंद्र को माफ कर दिया है। परीक्षित कहते हैं ये क्या भगवान सुखदेव से कि 40 श्लोकों में स्तुति करी किसने? ब्रह्मा जी ने। और 10 श्लोकों में स्तुति करी किसने? इंद्र ने। तो इनको क्यों माफ कर दिया? तो कहा दोनों में बड़ा अंतर है। क्या? इंद्र ने जो काम किया और ब्रह्मा जी ने जो काम किया, ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को भगवान से 1 वर्ष तक दूर रखने का कार्य किया था, इसलिए माफ नहीं किया। जो भी भक्त, जो भी कोई भगवान के मंदिर में ले जाने से रोकता है, भक्ति में जाने से रोकता है, कथा में जाने से रोकता है, तो भगवान उसे कभी माफ नहीं करते हैं। और इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि तक सभी ग्वाल वालों को, गोपियों को भगवान के समीप 7 दिन तक रखा है, इसलिए माफ कर दिया। यानी कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के समीप किसी को लेकर के जाता है, उसके कितने बड़े भी पाप क्यों ना हो, भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। आज भैया गिरिराज जी को नीचे रखा है और सभी ने परिक्रमा लगाई है और फिर लाला को भोग लगायो है। मेरो कन्हैया 8 पहर भोजन करता है एक दिन में, और 7 दिन तक भोजन नहीं कियो तो 8 7 56, इसीलिए भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो आइए अब सब हम आनंद लेते हैं। गिरिराज भगवान की पूजन हो रहा है और हम भी भाव के साथ में, मन के साथ में गिरिराज भगवान को पूजन करेंगे खड़े होकर के। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज भगवान की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज भगवान की जय हो। तेरे कानन कुंडल सोए रहो, तेरे कान में कुंडल सोए रहो, तेरे कानन कुंडल सोए रहो, तेरे कान में कुंडल सोए रहो। तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल गोपाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज
माथे मुकुट विराज रयो। गिरिराज भगवान की जय हो। तेरे गले में कंठा सोने को, 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 तेरे गले में कंठा सोने को। तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गिरिराज भगवान की जय हो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा। दे रही है सारी बूढ़ी अम्मा, दे रही है सारी बूढ़ी अम्मा, दे रही है जय बूढ़ी अम्मा। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। और जगलेश्वर विश्राम विश्राम, अरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गिरिराज भगवान की जय हो। गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, धर्यो है जगलेश्वर को ध्यान, धरो फिर जगलेश्वर को ध्यान। दान घाटी दे दही को दान, दान घाटी में दज को दान। गरीब परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हरि बोल।
प्रकट भय हरि दर्शन कीनो, प्रकट भय दर्शन कीनो। इसी नटराज की महिमा न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा करी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गिरिराज भगवान की जय। कमल बलिहारी है, गोवर्धन महाराज छटा करी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। ओ हर पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। हर पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। हर पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। हर पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। ओ राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। हर पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। हर पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। गिरिराज महाराज की जय। परिक्रमा कहाँ से स्टार्ट हो रही है? हाँ, प्रथम दान घाटी पर पहुंचे जाए, गिरधारी को देंगे शीश नवाए। ओ प्रथम दान घाटी पर पहुंचे आए, गिरधारी को देंगे शीश नवाए। प्रथम दान घाटी पर पहुंचे जाए, गिरधारी को देंगे शीश नवाए। दान घाटी पर पहुंचे आए, गिरधारी को देंगे शीश नवाए। दंडोती कर मन में न डर, दंडोती कर मन में न डर। कबूलानी कर मन खोल के देंगे परिक्रमा डोल के। हर पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन।
अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब ओर गिरिराज भगवान की जय हो। और अब परिक्रमा आगे बढ़ रही है, दान घाटी से आगे जा रही है। हाँ चले हैं मन में धन गिरिवर को ध्यान, मिला पूछरी को लौटा बलवान। हाँ चले हैं मन में धर गिरधर को ध्यान, मिला पूछरी को लौटा बलवान। ओ मिला पूछड़ी को लौटा बलवान पूछड़ी को लौटा बलवान। हाँ जतीपुरा में जाएंगे और दूध दही बरसाएंगे। हाँ जतीपुरा में जाएंगे और दूध दही बरसाएंगे। ओ भक्ति भाव से बोल के आतेंगे परिक्रमा डोल के और पढ़ करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। गिरिराज भगवान की जय हो। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। ओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। तुम पर मैं बलिहारी जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप गोरे जाओ। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओ उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप गोरे जाओ। सब भक्तों के नाथ आप हैं, सुख दुख प्रभु जी साथ आप हैं। सुख दुख प्रभु जी साथ आप हैं, सुख दुख प्रभु जी साथ आप हैं। हरि चरणन में मैं शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बजाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। मेरे मोहन जीवन तुम हो, मेरे मोहन जीवन तुम हो। प्यारी छवि तेरी दिल में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप गोरे गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप गोरे बोले जाओ। बाके बिहारी लाल की।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती माताय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकराननवनीर्दावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाञ्छालां पङ्गुलङ्घयन्ते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दं माधवं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां जडभङ्गुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनं। व्यास विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मानिधाय वसिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री वृंदावन धाम को वासी बनो या पास वहे यमुना महारानी। जो जन नाविकु ध्यान धरे तिनको बैकुंठ मिले रजधानी। चारों वेद मगान करते मुनि और ज्ञानी। उठारत है श्री राधिका रानी। सब द्वार निकू छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली ने मेरी ओर निहार। वृंदावन के वृक्ष कुमर मन जाने कोय डाल डाल और पात में श्री राधे राधे होय। वृंदावन वाणी की बने भमर करे गुंजार। दुल्हन प्यारी राधिका तो दूलानंद कुमार। राधे राधे रट दही सब व्याधा मिट जाए। कोट जन्म की आबुदा श्री राधे नाम से जाए। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित जोरी प्रभु जी जय जय माखन चोर। मेरी तो कुल पूज हो ब्रज रक्षक ब्रजराज। मैं तो मनाऊं आपको श्री दाऊ जी महाराज। गणेश भगवान की जय गुरुदेव भगवान की जय। सरस्वती माता की जय बांके बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी संतन की जय। सभी भगवान की जय। ब्राह्मण देवताओं की जय। गौ माता की जय। पृथ्वी माता की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। गणेश भगवान अपना स्थान ग्रहण करें। गुरुदेव भगवान वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। सरस्वती माता कंठ में विराजमान हो इसी तरह ज्ञान बरसाती रहे। बांके बिहारी राधे रानी के साथ में अपने समस्त परिवार के साथ में अपना स्थान ग्रहण करें। सभी देवता अपना स्थान ग्रहण करें। जिन जिन गुरुदेव भगवान से मुझे ज्ञान प्राप्त हो सभी गुरुदेव भगवान अपना स्थान ग्रहण करें। माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के शुभारंभ करते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आइए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए आज की कथा का आनंद लेते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। मोर मुकुट वाले लट घुंघराले वारे। मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वारे। ओ अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। ओ अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे। मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे। जय हो। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे। मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वाले। हरि बोल। ओ अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे। हरि बोल।
बिन मोहन चैन पड़े ना, तुम बिन मोहन चैन पड़े ना, तुम बिन मोहन चैन पड़े ना, तुम बिन मोहन चैन पड़े ना, तेरे बिन मोरे तरसत नैना, तेरे बिन मोरे तरसत नैना, ओ आजा नैनन बीच समाई जा, आजा नैनन बीच समाई जा, और मुकुट बारे घुंघराली लट बारे, और मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, ओए और मुकुट बारे घुंघराली लट बारे, मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, मोर मुकुट बारे घुंघराली लट बारे, मोर मुकुट वाले घुंघराली लट बारे। बोली बांके बिहारी लाल की, राधे राधे सरकार की, परम वंदनीय परात्पर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण लाल के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के दिन का शुभारंभ करते हैं। मेरे प्रभु की असीम अनुकंपा से आज हम षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। गोविंद की जब कृपा होती है तो हमें भगवान की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर मिलता है, और आज मेरे गोविंद ने कृपा करी, उसी का आनंद लेने के लिए आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। कल आपने गिरिराज भगवान की पूजा करी, श्री राधे। और जितना जल बरसा उसको अगस्त मुनि ने पान किया। बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं के माध्यम से आपने कल कथा का आनंद लिया। एक बार भगवान श्री राम भैया 14 वर्ष के वनवास के बाद आए तो माता जानकी जी ने कहा कोई अच्छा सा ब्राह्मण लेकर के आओ जो प्रेम से भोग पा सके। अगस्त जी के पास गए, अगस्त जी से कहा कि प्रभु प्रेम से भोग पाना। उन्होंने कहा भगवान जब आप इशारा कर देंगे तो हम अपना भोग पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। और जैसे ही आए और आने के बाद भैया अब तो जानकी जी ने कहा भगवान बड़े प्रेम से भोग पाना। तब कहा कि आधा हमारा हो जाएगा तो हम पानी मांग लेंगे। अब जैसे ही भोग बना करके दिया, पहला दिन चल रहा है, बड़े प्रेम से प्रसादी पा रहे हैं। दूसरा दिन, तीसरा दिन निकला और भैया जैसे ही देखा कि हाँ कोई अब अच्छा सा ब्राह्मण आया है जो प्रेम से भोग पा रहा है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, अब तो जानकी जी थक गई। रिद्धि सिद्धि को बुलाया और भैया रिद्धि सिद्धि ने प्रसादी बनाई और महात्मा जी पा रहे हैं बड़े प्रेम के साथ में। और जैसे ही प्रेम के साथ में पा रहे हैं तो भैया अब रिद्धि सिद्धि भी थक गई। जैसे ही 17वां दिन लगा, भगवान अभी आधा भी नहीं हुआ, कैसे विचित्र ब्राह्मण को पकड़ के ले आए। तब भगवान ने सारे से कहा, तब उन्होंने पानी मांगा है। अब भैया जो लगातार 17 दिन तक भोजन कर सकता है, 1-2 लोटा पानी से तो काम चलने वाला नहीं है। तब भगवान ने कहा आप तो भगवान त्रिकालदर्शी हैं, अरे ऐसी समाधि लगाओ, मैं द्वापुर में जाकर के कृष्ण लीला करूंगा, गोवर्धन लीला करूंगा, और जब इंद्र का बारिश करेगा उस पानी का आप पान करना, उस जल का आप पान करना। प्रेम से बोली जय श्री राधे। तो आज वही अगस्त जी उस जल का पान कर रहे हैं और आज भी ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। प्रेम से बोली जय श्री राधे। तो कल आपने गिरिराज भगवान की पूजा भी यहाँ पर करी। तो जो भक्तजन गिरिराज की परिक्रमा लगाता है, गिरिराज भगवान उसके सभी मनोरथ को पूरा करते हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की। श्री सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित,
भुक्ति मुक्ति स्प्रयावत पिचास हृदय वर्धते तावत प्रेम सुख स्त्यात खत्म भदयो भवेत। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं परमात्मा की भक्ति के बदले यदि हम भोग की कामना करते हैं तो वो भक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकती, वो भक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकती। परमात्मा की भक्ति के बदले अगर हम मोक्ष की कामना करते हैं तो वो भक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकती। और भैया भागवत में तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कोई चारों वेदों का प्रखांड पंडित क्यों ना हो जाए और चाहे छह शास्त्रों का विद्वान क्यों ना हो जाए, लेकिन कृष्ण चरणों में जब तक प्रेम नहीं है उसको गोविंद मिलते नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है? आज भगवान गऊ चराते चराते थोड़ी दूर चले गए, भगवान को भूख लगी है। लाला अरे कुछ खाने को लाए हो क्या? अरे भैया हम भी नहीं लेके आए। तो जाओ पास में ही ब्राह्मण देवता हवन कर रहे हैं, वहां जाओ प्रसादी लेकर के आओ, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। और जैसे ही ब्राह्मणों के पास गए, जाकर के प्रणाम किया, हे ब्राह्मण देवता हम कृष्ण बलराम के सखा हैं और हमारे लाला को बड़ी तेज भूख लगी है, अरे कुछ खाने को है तो दे दो। उन ब्राह्मणों ने अभिमानवश उनको कहा अरे ग्वारिया गमारियाओ यहाँ आगे भागो यहाँ से, और लाला के सखाओं को भगा दिया। लाला ने खाली हाथ आते देखा, अरे लाला भैया खाली हाथ कैसे आए गए? लाला ब्राह्मणों ने भगा दिया। अरे भैया तुम मैया के पास ना गए, अगर ब्राह्मणियों के पास जाता तो कुछ जरूर मिलता। आज वो सब ब्राह्मणियों के पास गए, दोबारा बड़ा ही प्रणाम किया, कृष्ण बलराम के सखा हैं, उन्हें भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। तब माताओं ने कहा, ब्राह्मणियों ने कहा अरे जरा रुको, हम ताजा भोजन बना के लेके चलते हैं। और जैसे ताजा पकवान बनाया और चलने लगी तो क्या देखते हैं दरवाजे पर पतिदेव यज्ञ कर रहे हैं। अगर पतिदेव ने मना कर दिया तो हम जा नहीं पाएंगे, इसीलिए अपने साड़ी के पल्लू को पतिदेव की तरफ से लंबा कर लिया और फिर वो वहां से जैसे ही चलने लगी, पतिदेव हवन में बैठे, हम खड़े तो हो नहीं सकते, हूं करते रह गए और वो निकल गए। भगवान के भैया समीप पहुंचे, भगवान ने स्वागत किया है कि स्वागतम ओ महाभाग आशतां करवाम किम यत्रो दृश्यतां प्राप्ता उपपन्न विदम हिव। माताओं आओ, मैं आपका स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैया ने लाला को गोदी में बैठा लिया और बड़े प्रेम से प्रसादी पवा रही है। और मैयाओं को भोजन, मैया लाला को भोजन करा रही है। भोजन कराते कराते मन में भाव आ गया, अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं है लाला, अब तो हम यही रहेंगी। माताओं ये तो गलत बात है। तब कहने लगी हमारे पति देव ने तो पहले ही कह दिया जा तो रही हो, लौट कर वापिस मत आना। और जैसे ही कहा, आज भैया उन्होंने, भगवान ने कहा कि देखो पहले से भी ज्यादा आपके पतिदेव आपका सम्मान करेंगे। और जब वो लौट करके आई हैं और उधर पतिदेवों ने देखा कि हम तो भगवान के दर्शन से विमुख हो गए, उधर पंडित जी मन में बड़ा भारी कलेश हुआ। दिग्जन्म नस्त्रिव्रत विद्याम दिग्व्रतम दिग्बहुज्ञातम दिग्कुलम दिग्क्रियादाक्षम विमुखिये त्वदोक्षजे। हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है, जो गोविंद से हम विमुख हो गए। जैसे ही पत्नियां लौटकर आई, उन पंडितों ने अपनी पत्नियों का बहुत आदर किया। बोले आप हमारी भार्या हो लेकिन गुरु समान हो, आपका आदर करने का हमारा मन कर रहा है। पत्नियों ने कहा आपके चरण रूपी कृपा के प्रसाद से ही तो हमें गोविंद मिले हैं। और देखो जीवन काल में जो पत्नी पति की सेवा कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। बुढ़ापे में जो पत्नी सेवा कर सकती है
वो पुत्र भी सेवा नहीं कर सकता। तब आज उन ज्ञान संपूर्ण पंडित जी के जीवन बदल गया। उन पत्नियों ने अपने पतियों के चरणों को पकड़ लिया और वो कर्मकांडी ज्ञान संपूर्ण पंडितों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ गया। और उधर आज मेरे प्रभु एकादशी व्रत करके नंद बाबा भैया रात्रि में यमुना स्नान करने गए। सोचा सुबह जल्दी हो गई, लेकिन उस समय रात के 1 बज रहे थे। वरुण देव के जो पार्षद हैं वो उनको पकड़ के ले गए, बाबा को कारागार में डाल दिया। उसके बाद लाला को पता चला तो भगवान वहां पर अपने बाबा को छुड़ाने के लिए गए। और जब वरुण देवता ने भगवान को देखा ना तो आरती उतारी है। कहा हमारी तो आरती उतारे और हमारे बाबा को तुमने जेल में डाल दिया। भगवान हमें पता नहीं था और बाबा को छुड़ा कर लेके आए। बाबा ने कहा सखाओं से, अरे लाला भैया देखो हमें तो ले जाके जेल में डाल दिया और ये हमारे लाला की आरती उतारे हैं। बाबा हम तो पहले ही कह रहे हैं तेरो ये लाला भगवान है भगवान। अरे लाला भगवान है तो अपने बैकुंठ के दर्शन करा दे, तेरा बैकुंठ कैसा है। तब उन्होंने ब्रह्मांड घाट पर जाकर के कहा भैया अपनी आंखें बंद करके इसमें डुबकी लगाओ। और जैसे ही आंखें बंद करके डुबकी लगाई, अब तो बैकुंठ में पहुंच गए। वहां क्या देखते सभी के 4 हाथ हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। तो भैया ब्रजवासी तो ब्रजवासी, अरे ब्रजवासी कहीं जाए और चुप बैठ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जैसे ही गए और जाकर के अरे लाला देख भैया हमारो लाला यही कहीं होएगो, हमारो लाला यही कहीं होएगो। अब एक पार्षद आयो और कहा भैया चुप, यहां पर बात करना मना है। और जैसे ही गए तो भगवान शेष नाग पर शयन कर रहे हैं। अरे लाला देख हमारो लाला तो ये रो। और जैसे ही मिलने के लिए जाने लगे रोक दिया, यहां से जाना भी आगे मना है। लाला के सगा कहने लगे अरे भैया तेरे बैकुंठ बैकुंठ में हमें आनंद ना है, जाते बढ़िया तो हमारा वृंदावन है। अरे कम से कम तेरे कान पकड़े हैं, खूब कुश्ती लड़े हैं, खूब गाली दे में हैं। अरे भैया हमें कोई आनंद नहीं आयो, हमें तो अपने ब्रजमंडल में वृंदावन से बढ़िया नहीं है। और जैसे ही आंखें खोली बाहर आए, लाला ने पूछा कहो कैसा लगा बैकुंठ। तब कहा भैया हमारा वृंदावन से बढ़िया कोई जगह ना है, हम तो वृंदावन में ही आनंद मनाएंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। अब जिस लीला के प्रसंग का हम वर्णन करने जा रहे हैं यह है परम पवित्र रास का प्रसंग।